हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। इससे पहले वाले क्लास में आप लोगों ने सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, बहुत सारे मैट्रिक्स के डिफिनेशन को सीखा है। आज हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन को बनाने के लिए आए हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग सीखेंगे, है ना। थोड़ा ध्यान से कंसंट्रेट होकर के आप देखिएगा। देखिए, पहला सवाल है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, यानी ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखाना है ना, बनाना है। ठीक है, तो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज आपको निकालना। आप साथ साथ लिखते भी रहिएगा। ओके, आ जाइए सॉल्यूशन में। अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो कैसे करेंगे, प्रश्न उठता है। सबसे पहले मान लीजिए ये जो आपका मैट्रिक्स है इसका नाम मान लीजिए ए। लेट मैट्रिक्स ए बराबर ए के जगह पे हमने क्या लिखा, 1 2 5। इधर हमने क्या लिखा, 3 6 -3। 1 2 5 3 6 -3। ये आपका मैट्रिक्स ए है। अब अगर हम ए का ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं, ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, तो ट्रांसपोज निकालने का तरीका होता है इंटरचेंजिंग रोज इनटू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम। इंटरचेंजिंग रोज इनटू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम। अगर आपको किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना हो तो उसके रो को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट कर देना चाहिए। उसके रो को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट कर देना चाहिए। जैसे ये आपका पहला रो है, इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए पहला कॉलम में। ये आपका दूसरा रो है, इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए दूसरा कॉलम में। ये आपका तीसरा रो है, इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए तीसरा कॉलम में। यानी रो को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में अगर हम कन्वर्ट कर देंगे तो हमको ट्रांसपोज निकल जाएगा। तो ट्रांसपोज निकालना बहुत आसान है, निकाल लेंगे आप आराम से। ओके, लिखिए जल्दी। यानी अगर ट्रांसपोज निकालना हो तो आप क्या करेंगे, रो को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल देंगे। रो को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल देंगे। ये अगर मैट्रिक्स ए है तो ये इसका ट्रांसपोज होगा। ओके, आ जाइए आगे। आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ ए बराबर मैट्रिक्स ए का एलिमेंट देखिए क्या है, ए बराबर है -2 4 5 -2 4 5 कोमा बी बराबर दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी का एलिमेंट है 1 3 -5 1 3 और -5। मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है -2 4 5, मैट्रिक्स बी का एलिमेंट है 1 3 -5 दिया हुआ है। ए और बी दोनों का एलिमेंट दिया हुआ। अब इसके बाद क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट। वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई हमको करना है ए बी का डैश बराबर बी डैश गुना ए डैश। हमको क्या वेरीफाई करना है, ए बी का डैश बराबर बी डैश गुना ए डैश। ए बी का डैश बराबर बी डैश गुना ए डैश। डैश माने ट्रांसपोज होता है। ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है। अब हमको वेरीफाई करना है, सत्यापित करना है। क्या वेरीफाई करना है, ए बी का होल डैश बराबर बी डैश गुना ए डैश। ए बी का डैश बराबर बी डैश गुना ए डैश। ए बी का डैश बराबर बी डैश गुना ए डैश। डैश माने ट्रांसपोज। आ जाइए, अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखिए, आपके पास क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। पहले लिखिए मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए जिसका एलिमेंट है -2 4 -2 4 5, ये आपका मैट्रिक्स ए है। और मैट्रिक्स बी का एलिमेंट है आपका 1 3 -5 1 3 और -5। अब आपका LHS क्या है, LHS है आपका, LHS है ए गुना बी का होल डैश। ए गुना बी का होल डैश, यानी पहले आप ए गुना बी निकालिएगा। पहले आप ए को बी से मल्टीप्लाई करिएगा। मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा फिर उसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। ए बी का डैश, इसका मतलब पहले ए गुना बी निकालेंगे फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। ओके, पहले हम ए गुना बी निकालते हैं। अब आप क्या निकालिए, आप निकालिए ए गुना बी। ए गुना बी यानी ए बी। ए बी कैसे निकालेंगे जरा गौर करिए, है ना। आपका ए गुना बी का होल डैश बराबर बी डैश गुना ए डैश हमको वेरीफाई करना है ना। तो हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं ए गुना बी। ए की जगह पे आपका क्या दिया हुआ है, ए के जगह पे है -2 4 5।
ध्यान दीजिएगा। और बी के जगह पे आपका क्या दिया हुआ है, बी के जगह पे दिया हुआ है 1 3 -5, बी के जगह पे है 1 3 -5, ठीक है। अब आप गौर करिए पहला का ऑर्डर क्या है, इसमें देखिए 1 2 3, 3 रो 1 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम चलेगा, 3 रो और 1 कॉलम, देखिए 1 2 3, 3 रो 1 कॉलम। अब दूसरा का ऑर्डर देखिए, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन रो, वर्टिकल लाइन कॉलम, मैंने 1 रो 1 2 3, 1 रो और 3 कॉलम, एनी प्रॉब्लम, 1 रो और 3 कॉलम, समझ गए बात को, 1 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। अब है गुना करने के लिए प्रोसेस होता है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी डिफाइन होता है जब पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर हो। ए क्रॉस बी इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, यानी ए क्रॉस बी तभी डिफाइन होगा जब पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर होगा, जब पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर होगा, यानी दोनों का प्रोडक्ट तभी डिफाइन होगा जब पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर है, ठीक है। तो इसमें देखिए 1 2 3, 3 रो 1 कॉलम, इसमें देखिए 1 रो 3 कॉलम, इसमें कितना कॉलम है 1, इसमें कितना रो है 1, तो गुना एग्जिस्ट करेगा और गुना करने के बाद जो नया वाला मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा अब 3/3, 3/3। चलिए हम लोग गुना करते हैं, गुना कैसे करते हैं, गुना करने का नियम होता है रो कॉलम वाइज, क्या नियम होता है, रो कॉलम वाइज, यानी रो को किससे गुना करेंगे, कॉलम से, रो को किससे गुना करेंगे, कॉलम से, ठीक है। देखिए ये पहला रो को गुना करेंगे पहला कॉलम से, पहला रो पहला कॉलम, यहाँ पे दिखाई दे देगा क्या, पहला रो पहला कॉलम, अगर पहला रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे, पहला रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे तो उसका पोजीशन यहाँ होगा A1 1, पहला रो पहला कॉलम, तो -2 को 1 से गुना करिए, -2 हो गया, फिर पहला रो को गुना करिए दूसरा कॉलम से, देखिए पहला रो को दूसरा कॉलम से गुना करते हैं, देखिए पहला रो दूसरा कॉलम, तो उसका पोजीशन क्या होगा, उसका पोजीशन होगा A1 2, पहला रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे, पहला रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे तो उसका पोजीशन होगा A1 1, मान लीजिए पहला रो को तीसरा कॉलम से गुना करेंगे तो उसका पोजीशन होगा A1 3, भिन्न पोजीशन को बताता है। तो ये पहला रो को पहला कॉलम से गुना किया, -2 गुना 1 -2, पहला रो को दूसरा कॉलम से गुना करेंगे, -2 गुना 3 -6, पहला रो को तीसरा कॉलम से गुना करेंगे, -2 गुना -5, 2 गुना 5 10, तो ये 10 हो गया, बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। देखिए पहला रो पहला कॉलम, -2 गुना 1 -2, पहला रो दूसरा कॉलम, -2 गुना 3 -6, पहला रो को तीसरा कॉलम से, -2 गुना -5 10 हो गया। अब आ जाइए दूसरा रो में, दूसरा रो को गुना करिए पहला कॉलम से, 4 को 1 से गुना करिए 4 आ जाएगा, 4 को 3 से गुना करिए 4 गुना 3 12 आ जाएगा, 4 को -5 से गुना करिए -20 आ जाएगा, है ना। फिर 5 को 1 से गुना करिए आपका 5 हो गया, 5 को 3 से गुना करिए आपका 15 हो गया, 5 को -5 से गुना करिए आपका -25 हो गया। अब कहोगे सर आप 5 को -5 से गुना करने का आप कैसे समझे, यहाँ लिखना है, आप सोचिए ये 5 का पोजीशन क्या है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा रो है, इस 5 का पोजीशन क्या है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा कॉलम, यानी तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो जब हम तीसरा रो को तीसरा कॉलम से गुना करेंगे उसका पोजीशन क्या होगा A33, इसका पोजीशन क्या है A33, ये आपने क्या निकाला, ये आपने निकाला A गुना B, A गुना B आपने निकाल लिया। अब A गुना B का हमको ट्रांसपोज करना होगा LHS के लिए, ठीक है। ये सवाल तो बहुत आसान है ना, ये जो सवाल आपने बनाया है पहला नंबर में ट्रांसपोज निकालने वाला, ये तो बहुत सरल सवाल है, रो को कॉलम में बदल दिया, नहीं उतारेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए ए बी आपका निकल गया, अब आपका LHS, आपका LHS क्या है, आपका LHS में है ए बी का होल डैश। अब ए बी का होल डैश का बात करेंगे तो रो को किस में बदल देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में, रो को किस में बदल देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में, समझ गए बात को। इसका मतलब यहाँ पे आपका हो गया -2, है ना, रो को कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में अगर बदल देंगे
रो को पहला कॉलम में, तो -2 -6 और 10, -2 -6 और 10। उसके बाद देखिए 4 12 और -20। एक बात हो गया, 4 12 और -20। उसके बाद 5 15 और -25, 5 15 और -25। ये ए बी का होल डैश हो गया। कैसे किया देखिए, ट्रांसपोज अगर निकालना रहेगा, इसका पहला रो को बदल दिया पहला कॉलम में, इसके दूसरा रो को बदल दिया दूसरा कॉलम में, इसका तीसरा रो को बदल दिया तीसरा कॉलम में, यही ट्रांसपोज हो गया। तो पहले हमने ए को बी से मल्टीप्लाई किया, ए गुना बी किया, फिर हमने उसका होल डैश किया, ए गुना बी का होल डैश, ये आपका LHS हो गया। LHS के लिए पहले हमने ए गुना बी निकाला, फिर हमने उसका ट्रांसपोज किया, ये आपका ए बी का होल डैश होगा, ये आपका LHS होगा। बोलिए एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब आ जाइए RHS में। RHS देखिए आपका क्या है, बोलिए तो RHS क्या है? RHS आपका है बी डैश गुना ए डैश, बी डैश गुना ए डैश। RHS है आपका बी डैश गुना ए डैश। तो पहले आप लिखिए बी डैश गुना ए डैश। तो बी आपका क्या है? बी आपका कॉलम में, बी आपका क्या है? कॉलम में है। तो बी डैश अगर लिखेंगे तो उसको किस में लिखना पड़ेगा? बोलिए रो में लिखना पड़ेगा। तो बी का मान है 1 3 -5 रो में, तो 1 3 -5 जो रो में है उसको लिखना होगा कॉलम में। 1 3 -5 क्यों लिखा? क्योंकि ये बी डैश है, ये आपका बी है। और अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज निकालने के लिए इसके रो को किस में बदल देंगे? कॉलम में बदल देंगे। हमने लिख दिया 1 3 -5। अब ए डैश, ये आपका मैट्रिक्स ए है। अगर इसका आप ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? इस कॉलम को किस में बदल देंगे? रो में। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -2 4 और 5, -2 4 और 5, रो में हमने बदल दिया। ठीक है, अब ये हो गया आपका बी डैश गुना ए डैश। बोलिए बी डैश गुना ए डैश, बी डैश गुना ए डैश। अब इसको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके दिखाना है कि इसका मान इसके मान के बराबर होगा, इसका मान इसके मान के बराबर होगा। याद होगा आपको, हमने एक ऑब्जेक्टिव में आइडिया बताया था कि ए गुना बी का होल डैश बराबर होता है बी डैश गुना ए डैश। तो इस एग्जाम्पल से भी वो सत्यापित हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए। तो बी डैश गुना ए डैश, तो बी डैश आपने निकाला, बी जो रो में दिया हुआ था उसको कॉलम में बदल दिया, ए डैश ए जो रो में दिया हुआ था उसको कॉलम में बदल दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से पहले देखिए मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। मल्टीप्लाई होने के लिए शर्त होता है, अगर पहला मैट्रिक्स के कॉलम का संख्या दूसरा मैट्रिक्स के रो के संख्या के बराबर हो तो उसका प्रोडक्ट डिफाइन होगा। कंसेप्ट होता है ए क्रॉस बी इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ठीक है, फिर हम लोग जिस एलिमेंट को जिससे गुना करते हैं उसके अनुसार से हम लोग एलिमेंट को लिख देते हैं। ठीक है, गुना करने का तरीका होता है रो कॉलम वाइज। आइए, इसका ऑर्डर क्या है? 1 2 3, 3 रो 1 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है? 1 रो 3 कॉलम। ओके, अब गौर करिए, पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर है, बराबर है। जरा गौर करिए, पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर है, तो इसका प्रोडक्ट डेफिनेटली डिफाइन होगा, इसका प्रोडक्ट निश्चित रूप से डिफाइन होगा। अब हमको इसका प्रोडक्ट निकालना है ना, तो प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालेंगे? आइए प्रोडक्ट निकालते हैं, है ना। कैसे हम लोग गुना करेंगे? गुना करने का तरीका होता है रो कॉलम वाइज। गुना करने का क्या तरीका होता है? रो कॉलम वाइज गुना करिए। तो सबसे पहले हम पहला रो को किससे गुना करेंगे? पहला कॉलम से। देखिए, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो को पहला कॉलम से गुना किया तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे। इस पोजीशन का नाम क्या होता है? A11, पहला रो पहला कॉलम। इसका नाम क्या होता है? A12, पहला रो दूसरा कॉलम। इसका नाम क्या होता है? A13, पहला रो तीसरा कॉलम। इसका नाम A21, दूसरा रो पहला कॉलम। इसका नाम A22, दूसरा रो दूसरा कॉलम। इसका नाम A23, दूसरा रो तीसरा कॉलम, है ना। इसका नाम A31, इसका नाम A32, इसका नाम A33। इसमें खास बात यह है कि A11 का मतलब पहला रो को जब पहला कॉलम से गुना करेंगे उससे जो एलिमेंट आएगा उसको यहाँ रखेंगे, है ना। बड़ी भीषण बात आपको बता रहे हैं, जब पहला रो को दूसरा कॉलम से गुना करते हैं जो एलिमेंट आता है उसको यहाँ लिखते हैं। समझ गए बात को? आइए, अब इसमें हम लोग एलिमेंट को भरते हैं। ठीक है, एलिमेंट को हम लोग भरते हैं, गुना करके देखते हैं बराबर होता है या नहीं होता है।
तो जब हम 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -2 होगा। पहला रो पहला कॉलम, फिर पहला रो को गुना करिए दूसरा कॉलम से, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 4 होगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 5 होगा। बोलिए होगा। हम पहला रो को पहला कॉलम से गुना कर रहे हैं। 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 हुआ, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हुआ, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 हुआ। हो गया। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। ठीक है। अब आ जाओ दूसरा रो को गुना करते हैं। अब दूसरा रो को पहले पहला कॉलम से गुना करेंगे, दूसरा रो पहला कॉलम, 3 को -2 से गुना करेंगे -6, दूसरा रो को दूसरा कॉलम से गुना करिए, 3 को 4 से गुना करिए 12, दूसरा रो को तीसरा कॉलम से 3 को 5 से गुना करिए तो 15। हो गया। अब आ जाइए तीसरा रो में, -5 को -2 से मल्टीप्लाई करिए तो 10 हो गया, -5 को 4 से मल्टीप्लाई करिए तो -20 हो गया, -5 को 5 से मल्टीप्लाई करिए तो -25 हो गया, -25 हो गया। बोलो यस या नो। आ गया। ये आपका 3 रो 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स आ गया। आया। अब बोलिए ये इसके बराबर है कि नहीं, देख लीजिए। -2 4 4 5 5 दोनों बराबर है, देख लीजिए। इसलिए हम लोग कहेंगे सो a गुना b का होल डैश बराबर b डैश गुना a डैश। इतना बराबर इतना हो गया, प्रूव्ड हो गया। सवाल को आप समझ चुके हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर भी आप थोड़ा सा लिख लीजिए, तेजी से लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जल्दी से। पहले इधर लिखा है फिर उधर लिखा है। अब आइए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। इसको हम अच्छी तरह से समझा देते हैं, आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है मैट्रिक्स A बराबर 5 -1 6 7, मैट्रिक्स B बराबर 2 1 3 4, मैट्रिक्स C बराबर 1 3 -1 4 दिया हुआ है। अब हमको क्या वेरीफाई करना है, हमको वेरीफाई करना है कि A प्लस B का होल डैश, बोलिए A प्लस B का होल डैश बराबर A डैश प्लस B डैश। हमको प्रूव करना है A प्लस B का होल डैश बराबर A डैश प्लस B डैश। दूसरा बात 3 गुना B का होल डैश बराबर 3 बाहर हो जाएगा, सिर्फ B डैश हो जाएगा। उसके बाद A डैश का डैश बराबर A, फिर A गुना C का होल डैश बराबर C डैश गुना A डैश, फिर A गुना B का होल डैश बराबर B डैश गुना A डैश। ऐसा हमको प्रूव करना है। ओके। अब आ जाइए कैसे हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है A प्लस B का होल डैश बराबर A डैश प्लस B डैश। इसको आप आसानी से बना लीजिएगा। जैसे पहला नंबर का मान लीजिए LHS है A प्लस B का होल डैश, A प्लस B का होल डैश। तो पहले तो आपको A प्लस B निकालना होगा, फिर ना आप उसका ट्रांसपोज करिएगा। A प्लस B कैसे निकालेंगे, A में B को आप जोड़ दीजिए भैया, A में B को आप जोड़िए। कैसे जोड़िएगा, 5 में 2 को जोड़िए 7 हो गया, -1 में 1 को जोड़िए 0 हो गया, 6 में 3 को जोड़िए 9 हो गया, 7 में 4 को जोड़िए 11 हो गया। बोलिए हुआ। ये A प्लस बी हो गया। A प्लस बी हमने क्या किया, यानी ये दोनों मैट्रिक्स को हमने जोड़ दिया। दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं, अगर ऑर्डर सेम रहता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देते हैं। अब A प्लस बी का होल डैश करेंगे। इसका डैश करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके रो को इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल देंगे। जैसे इसका ये पहला रो है, इसको बदल देंगे पहला कॉलम में, इसको लिखेंगे 7 0। ये 9 11 को यहाँ ऐसे लिख देंगे 9 और 11। बोलिए कोई दिक्कत। ये आपका हो गया A प्लस बी का होल डैश। बोलिए A प्लस बी का होल डैश हो गया आराम से। ये आपका। अब इसी का RHS देखिए, LHS आपने कर लिया। अब इसका RHS में जैसे आपका दिया हुआ है, RHS में क्या है, A डैश प्लस B डैश, A डैश प्लस B डैश। A डैश मतलब मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज, B डैश मतलब मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज। आप डायरेक्ट A डैश निकालिए। ये आपका A है। A आपका क्या है, देखिए A के जगह पे है 5 -1 6 7 दिया हुआ है, 5 -1 6 और 7। अब इसका डैश, यहाँ डैश लिख दिया। अब B डैश, B के जगह पे क्या है, B के जगह पे है 2 1 3 4।
2 1 3 4 इसका डैश। ओके, अब इसको आपको जोड़ना है। ए डैश अगर निकालिएगा कैसे निकालिएगा, देखिए 5 माइनस 1, यहाँ पे आप लिखिए 5 माइनस 1 6 7, यहाँ पे लिखिए 6 7। तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को उसके कॉलम में बदल करके, रो को उसके कॉलम में बदल के। यहाँ भी आप अगर करेंगे पहला रो को पहला कॉलम में बदल देंगे 2 1, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में बदल देंगे 3 और 4। अब दोनों को जोड़ना है, जोड़िए। जोड़ेंगे कैसे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे। 5 में 2 को जोड़िए 7, 6 में 3 को जोड़िए 9, -1 में 1 को जोड़िए 0, 7 में 4 को जोड़िए 11। अब देखिए ये और ये बराबर है कि नहीं, बराबर है ना, बराबर है। इसका मतलब है हमको ये पता चल गया a प्लस बी का होल डैश बराबर हो गया a डैश प्लस b डैश। रुक दो, हो गया, कोई दिक्कत, a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। उसी तरह से देखिए 3 गुना b का होल डैश, इसके लिए क्या करेंगे, जब LHS लिखेंगे 3 गुना b, तो पहले मैट्रिक्स b को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करेंगे मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करेंगे, फिर जो मैट्रिक्स आएगा उस सब में से 3 को कॉमन ले लेंगे, आराम से कॉमन ले सकते हैं, देखिएगा बराबर आएगा। फिर ए डैश का डैश बराबर ए, इसको कैसे प्रूव करेंगे, जैसे ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, आप इसका एक बार ट्रांसपोज करिए, ट्रांसपोज करिए, ए डैश हुआ, फिर वापस ट्रांसपोज करिए तो ए डैश का डैश हुआ, तो देखिएगा वापस लौट के ए आ जाएगा, कर लेंगे अपने से। फिर देखिएगा ए गुना सी का होल डैश, तो पहले मैट्रिक्स ए को सी से गुना करेंगे, जैसा हमने इससे पहले वाले सवाल में बताया था, पहले ए गुना सी निकालेंगे, उसका फिर ट्रांसपोज करेंगे, और यहाँ अलग अलग सी डैश गुना ए डैश कर देंगे, ये दोनों आपस में बराबर होगा। फिर ए गुना बी का होल डैश बराबर बी डैश गुना ए डैश होगा, है ना, यानी पहले ए गुना बी निकाल के उसका ट्रांसपोज निकालेंगे LHS में, और RHS में बी डैश गुना ए डैश निकालेंगे, देखिएगा दोनों आपस में बराबर होगा, है ना। तो ये सारा सवाल आप आसानी से बना सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। समझ गए बात को, सवाल को हमने समझा दिया, अगर दिक्कत होगा तो आप बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, नो प्रॉब्लम। लिख लिए सब, मिटा सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 में, 6 का 2, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल है, ये क्वेश्चन NCERT में भी दिया हुआ है, लिख लीजिए NCERT। क्वेश्चन क्या है, इफ ए बराबर मैट्रिक्स ए का वैल्यू क्या है, देखिए मैट्रिक्स ए का मान है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। मैट्रिक्स ए का वैल्यू दिया हुआ है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। क्वेश्चन है वेरीफाई दैट, वेरीफाई दैट, हमको क्या वेरीफाई करना, हमको वेरीफाई करना है ए डैश गुना ए बराबर आई। हमको वेरीफाई क्या करना है, ए डैश गुना ए बराबर आई। आई मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए डैश मैंने मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, ए डैश मैंने क्या होगा, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। समझ गए बात को। अब यहाँ सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, देखिए ले क्या मान लेंगे, मैट्रिक्स ए बराबर मैट्रिक्स ए का वैल्यू है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। मैट्रिक्स ए का वैल्यू है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। मैट्रिक्स ए का मान दिया हुआ है, बताइए दिया हुआ है ना, है ना। अब अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालना चाहेंगे, ए डैश निकालेंगे, ए डैश का क्या मतलब होता है, ए डैश का मतलब होता है इसके रो को इसके कोरिस्पोंडिंग कॉलम में बदल देना, पहला रो को पहला कॉलम में। तो पहला रो क्या है, साइन अल्फा कॉस अल्फा, इधर हमने लिखा साइन अल्फा, इधर हमने लिखा कॉस अल्फा। दूसरा रो को दूसरा कॉलम में, यानी माइनस कॉस अल्फा और साथ ही साथ साइन अल्फा, माइनस कॉस अल्फा साथ ही साथ साइन अल्फा। ये हो गया ए गुना ए डैश, बोलिए ए गुना ए डैश, ए गुना ए डैश दिया हुआ है। अब आप लिखिए LHS, यहाँ पे हम लिखते हैं LHS। LHS में क्या है, ए गुना ए डैश, नहीं LHS में ए डैश गुना ए। अब ए डैश को पहले लिखिए, ए डैश की जगह पे क्या है, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ए डैश आपका दिया होगा, ए डैश क्या है, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा फिर कॉस अल्फा और साइन अल्फा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा फिर कॉस अल्फा और साइन अल्फा। फिर ए डैश गुना ए, फिर ए का बात करेंगे तो ए की जगह पे क्या है, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ये आपका दिया हुआ है, जरा गौर करिए।
आपका है ए डैश गुना ए डैश के जगह पे क्या है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा गुना कॉस अल्फा साइन अल्फा, ए के जगह पे साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। हमको इसके प्रोडक्ट को आई शो करना है, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट हम निकालते हैं। प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, पहला रो को बदल देंगे, पहला रो को पहला कॉलम से गुना करते हैं। बताइए साइन अल्फा को साइन अल्फा से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस अल्फा को माइनस कॉस अल्फा से गुना करेंगे प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। पहला रो पहला कॉलम। फिर आइए पहला रो को जब दूसरा कॉलम से गुना करेंगे साइन अल्फा गुना कॉस अल्फा, क्या लिखेंगे साइन अल्फा गुना कॉस अल्फा। इधर माइनस कॉस अल्फा को साइन अल्फा से गुना करेंगे तो माइनस कॉस अल्फा गुना साइन अल्फा। बोलिए होगा। पहले हमने लिखा पहला रो पहला कॉलम साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जब पहला रो को दूसरा कॉलम से गुना करेंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा हो गया। अब आ जाइए जब दूसरा रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे कॉस अल्फा गुना साइन अल्फा कॉस अल्फा गुना साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा गुना कॉस अल्फा। फिर दूसरा रो को दूसरा कॉलम से कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। नहीं समझे, देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। इधर देखिए साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। फिर इधर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर कॉस अल्फा कॉस गुना कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब बताइए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान 1। ये साइन अल्फा कॉस अल्फा में कॉस अल्फा साइन अल्फा घटाइए 0। कॉस अल्फा साइन अल्फा में साइन अल्फा कॉस अल्फा घटाइए 0। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कट के 1 हो गया। बोलिए क्या ये I2 के बराबर नहीं है? I2 का मतलब होता है 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको सिर्फ I भी बोल सकते हैं। I मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है? आसान सब सवाल है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा। LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। विश्वास करते इस तरह के सवाल को बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्सरसाइज 5.3 में बहुत कम सवाल है, आधा क्वेश्चन हमने आपको लगभग में बता दिया। अब जो क्वेश्चन बचा है आप उसको बनाने का प्रयास करिए। जो नहीं बनेगा है ना, 13 तक सवाल है, जो नहीं बनेगा आप हमको बोलिएगा, हम अगला क्लास में आपको बता देंगे। आपका अभिमन्यु सर, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।